राष्ट्रीय समाचार भारत के दर्शकों, आज हम विदिशा के अरिहंत बिहार सी चौवन क्वार्टर में पहुंचे और यहाँ पर आपको बता दें कि बीती रात चोरों ने एक चोरी को अंजाम दिया। ये जो मकान आप देख रहे हैं, थोड़ा सा छाती से कहूंगा, मेरा ये थोड़ा सा गली दिखा दे पहले। ये यहाँ पर पूरा एक रिहायशी इलाका है और यहाँ पर चारों तरफ लोग रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर चोरी होती है। तो यहाँ पर जो मकान के जो मालिक है संजीव जैन, मैं उनसे चर्चा करूंगा कि वो इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे। मकान में चोरी होती है तो वो कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, किस तरीके के हालात थे उस समय, तो मैं उनसे चर्चा करूंगा। संजीव जैन जी, क्या नाम भैया आपका? जी, मेरा नाम संजीव कुमार जैन है। कहाँ रहते हैं आप? अरिहंत बिहार फेस 3 C54 वार्ड नंबर 4। अच्छा, तो ये जो चोरी हुई है, ये चोरी कैसे हुई है? चोरी ये तो नहीं है हमें जानकारी, चूंकि हम 31 तारीख को शाम को 4 बजे घर से निकल गए थे सभी लोग परिवार के, और ताला मेन फ्रंट का लगा हुआ था। और 3 तारीख को रात को 9 बजे हम लोग वापस लौटे। तो कुल मिला के 31 तारीख को निकले थे आप, 4 दिन के बाद आपको जानकारी? हाँ 4 दिन के बाद। हाँ, 4। आप जब आए होगे तो क्या देखा था आपने यहाँ पर? हमने ये देखा कि मेन गेट तो हमारा जैसा लगा के गए थे वैसे ही लगा, उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं था। जैसे ही हमने गेट खोल के ऊपर के लिए गए तो हमारे जीने के पास जो गेट है वो उसका ताला टूटा हुआ था और खुला मिला, और भगवान का कमरे का भी वो गेट टूटा हुआ मिला। और अंदर गोदरेज की अलमारी 1 लाख टूटा था, पहली मंजिल की। दूसरी मंजिल की भी एक अलमारी का लॉक टूटा था, उसमें जो भी रकम जेवर रखे थे वो सब। संजीव जी, बात कर लेते, लगभग कितना ग्राम सोना होगा, चांदी होगी, कुछ नगद होंगे? पहले प्रारंभिक दृष्टि में क्या लग रहा है आपको? करीब 15 तोला तो सोना होगा और 1.25 किलो चांदी होगी लगभग, और 15-1 हजार रुपए लगभग नगद होगा। कुछ दस्तावेज के भी पता नहीं चल रहा है, वो भी डिस्टरबेंस दिख रहे हैं। अब पता नहीं कि उसमें क्या गए हैं क्या नहीं गए हैं, वो तो जब जरूरत पड़ने पर ही मालूम हो पाएगा कि अपन क्या दस्तावेज गए। क्या आसपास कोई कैमरे या अपने निवास पर कुछ कैमरे लगे थे? नहीं, हमारे निवास पर तो कैमरे नहीं है, मगर आसपास की गलियों में कैमरे लगे हुए हैं और उसके लिए पुलिस ने देखा भी था। अब ये अपन ने नहीं मालूम क्या देखा है। पुलिस का रवैया किस तरीके का रहा आपके पक्ष में, किस तरीके की मदद? अभी तो फिलहाल में कहना चाहिए कि पुलिस सपोर्ट कर रही है और आगे की कुछ कह नहीं सकते हैं। अच्छा, चोर अंजान घर में घुसे थे तो कहाँ पे घुसे होंगे, थोड़ा सा क्या लगता है आपको? चोर मुझे जैसा अंदेशा हो रहा है, आगे हमारे एक पेड़ लगे हुए हैं जाली, उसके ऊपर एक जाली है, उसमें काफी गैप होने की वजह से हो सकता है चोर वहीं से घुसे होंगे, क्योंकि उसके कुछ निशान भी दिख रहे हैं दीवार। सवाल यहाँ पर यह था कि इतना बड़ा रिहायशी इलाका है, यहाँ पर आसपास सभी लोग रहते हैं, उनके आसपास कैमरे लगे, तो क्या उन्होंने सूचना नहीं दी जो आपने देख के बताया? नहीं, उन्होंने किसी ने कोई सूचना नहीं दी है मुझे, आसपास के लोगों ने। वो तो हमने स्वयं देखा है तब मालूम पड़ा। चलिए, तो ये संजीव जैन यहाँ पर रहते हैं आपके फेस 3 C54 में। तो ये बता रहा है कि 31 तारीख को ये अपने किसी रिश्तेदार की शादी में जाते हैं और 31, 1, 2, 3 तारीख की रात्रि को ये लौट कर आते हैं। जब लौट कर आते हैं तो देखते हैं कि इनके घर में मुख्य द्वार जिस तरीके से लगा कर गए थे उसी तरीके से लगा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी चोरों ने चोरी को अंजाम दिया। जब ये ऊपर पहुंचते, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, तो वहां पर जो अलमारियां होती इनके लॉक टूटे पड़े होते। संजीव जैन बता 15 तोला सोना, 1 किलो चांदी और कुछ नगद और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज उनके चोर चोरी कर ले गए। उन्होंने बताया कि मुख्य दरवाजा सुरक्षित था, लेकिन चोर कैसे घुसे? तो चोर के घुसने का कारण हम आपको बता दें, ये मेरे साथी से कहूंगा, ये जो चोर हैं वो चोर ये जो जाली है, इस जाली पर खड़े होते हैं। जाली के बाद इस जाली में ये देखें थोड़ा सा, ये आपका एक जिसको हम घर में हवा द्वार के लिए लगाते हैं, हवा है अच्छी वाली, तो उसके लिए इनके द्वारा जो इतना गैप है जाली में, इस जो गैप है, इसी गैप से चोर अंदर प्रवेश करते हैं। और इसका हम आपको जीता जागता उदाहरण बता सकते हैं कि उनमें किस तरीके से वो चोर घुसते हैं। ये जाली से वो अंदर घुसते हैं और जाली घुसने के बाद ये जाली है, और ये जाली में इसके बाद ये यहाँ पर आते हैं और ये इनके जो पैरों के निशान, मेरे साथी से कहूँगा, ये जाली से घुसकर वो आती है और ये जो पैरों के निशान है, ये पैर ये देखिए किस तरीके से वो रगड़ाए हुए
ऐसा लग रहा कि पैर उनके गंदे और नंगे पैर होंगे, ये इस तरीके से अंदर घुसे हैं। उसी क्रम में यहाँ पर ये पूरा खुला हुआ पड़ा है। तो ये मकान में घुसे हैं। 3 तारीख की रात की घटना बताई जा रही है, जब परिवार के लोग शादी से लौट कर आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर ताले टूटे हैं और कुछ अलमारी, जो गोदरेज की अलमारी है, उनके ताले तोड़े गए हैं, कुछ सोना चांदी भी ले गए हैं। तो इस पूरे क्रम की घटना जब विदिशा कोतवाली को मिलती है तो विदिशा कोतवाली यहाँ पर पहुंचती है और बारीकी से जांच करती है। हालांकि ये जांच का विषय कि चोर कैसे घुसे थे, कहाँ घुसे थे, क्या चोरी का अंजाम दिया गया, कैसे दिया, ये जांच का विषय है। तो आज इसी क्रम में हम भी यहाँ पर संजीव जैन, जो कि 3rd C 54 जो इनका वो मकान है, वहां पर पहुंचे थे। तो आज देखा जाता कि शहर के अंदर लगातार चोरियों की वारदात हो रही। उसी क्रम में जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पर अरियंस बिहार कॉलोनी में एक मंदिर है, उसमें भी चोरों ने चोरी को अंजाम दिया। तो जरूरत है हमें सतर्क रहने की और हमारे घर में जो जिस तरीके से जो जाली लगी है, ऐसी तमाम जो जाली लगी है उनको हमें ध्यान देना, ताकि उसमें कितना गैप है, कितनी आसानी से लोग घुस सकते हैं या चोर घुस सकते हैं। तो हमें इन सब चीजों को सावधानी रखनी चाहिए और हमारे आसपास को जो लोग रह रहे हैं उनको भी जागरूक होना चाहिए कि भाई आज हमारी बारी है, कल उनकी बारी होगी, तो हमें ध्यान रखना होगा। ये हमारी खबर थी विदिशा से, अरियंस बिहार कॉलोनी से, मैं विदिशा से, राज टीवी समाचार, भारत के लिए कमल रेखवाल।